हेलो दोस्तों, मेरा नाम चित्रेश, आप देखें टाइगर टेक्नीशियन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर में यूज होने वाले ओटीआई और डब्ल्यूटीआई के बारे में। ये ओटीआई और डब्ल्यूटीआई होता क्या है, इसको हम यूज क्यों करते हैं, किसी भी ट्रांसफार्मर की मॉनिटरिंग के लिए ओटीआई और डब्ल्यूटीआई का यूज क्यों किया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी ट्रिपिंग हम कितने % करते हैं या फिर इसकी रीडिंग हम कैसे इसको रीड करते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप एक फ्रेशर हैं, अगर आप आईटीआई हैं और आप फ्रेशर हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर मान लीजिए आप एक्सपीरियंस हैं, तो आप इसको डेली रूटीन में या फिर हफ्ते में आप इसको चेक करते होंगे कि ओटीआई और डब्ल्यूटीआई की रीडिंग कितना हो रहा है, या फिर इसके बारे में आप देख रहे होंगे। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको यह इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी हो जाता है। तो सोचिए, शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दूसरे देखिए, अगर ट्रांसफार्मर में ओटीआई और डब्ल्यूटीआई के फुल फॉर्म की अगर बात की जाए, तो इसका फुल फॉर्म होता है, ओटीआई का होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और डब्ल्यूटीआई का फुल फॉर्म होता है बाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। अब दोस्तों, ओटीआई की मदद से और डब्ल्यूटीआई की मदद से हम ट्रांसफार्मर का ऑयल का और बाइंडिंग का टेम्परेचर को हम इजीली हम फिजिकली देख सकते हैं कि प्रेजेंट में कितना हो रहा है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप किसी ट्रांसफार्मर के पास खड़े हुए हैं और आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में इस ट्रांसफार्मर के ऑयल का और बाइंडिंग का टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। तो वहां पर यह महसूस होता है कि काश एक ऐसा डिवाइस होता जिसकी मदद से हम फिजिकली ट्रांसफार्मर के पास में जाकर खड़े होकर के ये हम बता सकते कि ट्रांसफार्मर के ऑयल का और बाइंडिंग का टेम्परेचर कितना होता है। तो दोस्तों, ओटीआई या डब्ल्यूटीआई की मदद से हम ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग का और ऑयल का टेम्परेचर हम इजीली देख सकते हैं। अब अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, ठीक है, कोई भी 3 फेज का ट्रांसफार्मर है या फिर सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसमें होता क्या है कि एक लोहे का एक टंकी टाइप का होता है, उसमें हम बाइंडिंग को रख देते हैं। अगर चाहे 3 फेज का हो चाहे सिंगल फेज का हो, उसमें हम बाइंडिंग को रख देते हैं और उसको हम ट्रांसफार्मर ऑयल की मदद से इसको पूरा डिप करके रखते हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर ऑयल में हम बाइंडिंग को रख देते हैं, और जैसे मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग ये है और हम ऑयल को यहां तक फिल करके रखते हैं। अब दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है और जो ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड पर। ठीक है, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा या फिर लोड राइज होगा, ट्रांसफार्मर के ऑयल का और बाइंडिंग का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और लोड कम होने पर ट्रांसफार्मर के ऑयल का और बाइंडिंग का टेम्परेचर भी कम होगा, जिसको हम ट्रांसफार्मर के ओटीआई और डब्ल्यूटीआई की मदद से हम इसको फिजिकली देख सकते हैं। क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो लोड जैसे जैसे बढ़ेगा, अब लोड बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। अब करंट जब बढ़ने पर ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग जो है वो गर्म होगा, और बाइंडिंग जब गर्म होगा तो उसके साथ में ट्रांसफार्मर का ऑयल भी गर्म होगा, जिसको हम इजीली देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग का और ऑयल का टेम्परेचर कितना हो रहा है। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसको रीड कैसे करेंगे। तो देखिए, आप फिगर में देख रहे होंगे कि आपके सामने एक ओटीआई है। ठीक है, ओटीआई में आपको 2 सुई मिलेगी, यानी कि 2 निडल मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 2 निडल का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इसमें 2 निडल का मतलब ये हो गया कि इसमें जो एक निडल होगा वो ब्लैक कलर का होगा और जो दूसरा होगा वह रेड कलर का होगा। तो दोनों का काम अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग चीजें को इंडिकेट करता है। और इसी प्रकार से डब्ल्यूटीआई में भी होता है, उसमें भी 2 निडल होते हैं, एक ब्लैक होता है और एक रेड होता है। अब जो ब्लैक होता है, तो ब्लैक निडल का मतलब ये होता है कि जैसे ब्लैक निडल अगर 30 पर है, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस पर है, तो यानी कि प्रेजेंट में ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग का या फिर ऑयल का टेम्परेचर इतना हो रहा है, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। अगर 40 पर है तो 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। और जो रेड कलर का होता है, तो यानी कि आखिरी बार, यानी कि जब पिछली बार टेम्परेचर कितना गया था, अब उस समय अगर जो रेड वाली सुई होगी वो अगर 80 पर होगा तो ये 80 तक गया था इसका टेम्परेचर। ठीक है, तो ब्लैक वाली का मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट में टेम्परेचर कितना है, और जो रेड वाली सुई है इसका मतलब ये होगा कि लास्ट बार इसका टेम्परेचर कितना गया था। इसी प्रकार से हमारा डब्ल्यूटीआई में भी होता है कि जो ब्लैक वाली नीडल होगी तो प्रेजेंट में बाइंडिंग का टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो आप देखेंगे 40 हो रहा है या फिर 30 हो रहा है। और जो रेड वाला होगा तो लास्ट बार इसका टेम्परेचर कितना ज्यादा राइज हुआ था। ठीक है, अब आप ये समझ गए कि ट्रांसफार्मर के ओटीआई और डब्ल्यूटीआई का मतलब क्या होता है, इसको क्यों यूज करते हैं।
अब दोस्तों OTI और WTI की मदद से हम ट्रांसफार्मर की ट्रिपिंग को भी हम सेट कर सकते हैं। हम ट्रिपिंग को भी सेट कर सकते हैं और इसका अलार्म को भी सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि कोई भी ट्रांसफार्मर है और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला गया, तो उस समय वो ट्रांसफार्मर का जो ब्रेकर होगा, जिस ब्रेकर से ट्रांसफार्मर को चार्ज किया गया होगा, यानी कि उसकी पावर दी गई होगी, तो वह उसको ट्रिप करा देगा या फिर उसको बंद कर देगा, और जिससे हमारा ट्रांसफार्मर बच जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ने पर ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होगा, वाइंडिंग गर्म होगा, तो लोड बढ़ने पर हम ट्रांसफार्मर की ट्रिपिंग को भी हम इसकी कमांड दे सकते हैं सर्किट ब्रेकर को, क्योंकि सर्किट ब्रेकर से ही ट्रांसफार्मर को चार्ज किया गया है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी हम सेटिंग कितने पर करते हैं, ट्रांसफार्मर के OTI और WTI का, यानी कि ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और बाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर को। तो देखिए OTI की जो ट्रिपिंग होती है उसको हम 80 पर अलार्म जनरेट होगा और 90 पर ये ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, हम ट्रांसफार्मर में जो OTI WTI होता है इसकी हम वायरिंग करके, यानी कि कंट्रोलिंग करके हम सर्किट ब्रेकर को हम बंद कर सकते हैं। जो ट्रांसफार्मर का OTI होता है, तो OTI में जो ट्रिपिंग होती है वह 90 पर होता है और जो इसका अलार्म होता है ये 80 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि WTI का हम सेटिंग कितने पर रखते हैं। देखिए WTI का जो सेटिंग है इसकी हम अलार्म को हम 85 पर रखते हैं और जो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर होता है इसका जो ट्रिपिंग है इसको हम 95 पे करते हैं। यानी कि अगर 95 से ऊपर जाएगा, 95 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर जाएगा तो यह ट्रिप हो जाएगा और हमारा ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा, जिससे ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में कोई भी लॉसेस नहीं आएंगे, ट्रांसफार्मर हमारा बच जाएगा, ट्रांसफार्मर हमारा जलेगा नहीं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी छोटी जानकारी समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।